ये है 8 की कड़क खबरें। नेशनल हाईवे 43 पर एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। अंबिकापुर से आ रही खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक्स को कुचल दिया। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में इसे भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 43 पर चेरंगा मोड़ के पास यह हादसा हुआ। दतौली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 43 पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और अंबिकापुर से सामने आई ये दुर्घटना का मामला, जिसमें घायल शख्स को एडमिट करवाया गया है हॉस्पिटल में। इस तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। श्रवण, कब की ये दुर्घटना है? ये बतौली थाना क्षेत्र के ये घटना जो है चिग्गा मोड़ के पास हुआ है और बीते रात की एक घटना बताई जा रही है। और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और ये जो है व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रिफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक को रौंद दिया था, जिसके वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। और ये जो युवक थे वो सीतापुर की ओर जा रहे थे और रायगढ़ की ओर से जो तेज रफ्तार ट्रक थी वो इस घटना को अंजाम दिया है और वो ट्रक जो है मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची है और रेस्क्यू राहत बचाव का काम किया है, लेकिन 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रवण। और ये पूरा घटनाक्रम, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगातार हो रहे सड़क हादसे चिंता का कारण बन रहे हैं। और दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का जरूर प्रयोग करें, ये आपकी जान बचा सकता है। और बढ़ते आगे, सागर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां एक महिला और 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई। और यह हत्या की वारदात पुलिस कंट्रोल रूम से महज 100 मीटर की दूरी पर ही अंजाम दी गई। धारदार हथियार से महिला का गला काटा गया। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। और बच्चियों की अगर बात करें तो ये एक 3 साल की और एक 5 साल की बच्ची बताई जा रही है। महिला और 2 बच्चियों की हत्या का यह पूरा मामला, ट्रिपल मर्डर। सागर में सनसनी, हथियार धारदार इस्तेमाल किया गया और महज 100 मीटर की दूरी थी पुलिस कंट्रोल रूम से। और ये जो पूरी हत्याकांड की वारदात की बात सामने आई है, पुलिस कंट्रोल रूम से महज 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है और 2 बच्चियां, एक 3 साल की, एक 5 साल की मासूम 2 बच्चियों की हत्या करने वाला आखिर कौन है, ये पुलिस सुराग लगाने में जुटी हुई है। परिवार की बात करें तो महिला के पति उस वक्त अपने जॉब पर थे। परिवार के लोग कहीं आउट ऑफ टाउन गए हुए थे। ये बातें अब तक सामने आई हुई हैं। ये नेपाल पैलेस है, इसके पास यहाँ पे जो है विशेष पटेल अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके परिवार में पत्नी वंदना और 2 बच्चियाँ थीं, उनके साथ में रहता था। उसका कहना ये है कि जो है जब वो आया तो पत्नी और बेटी की लाश जो है किचन में और एक दूसरी बेटी की लाश जो है उनके बेडरूम में मिली, छोटी वाली बेटी की। तो पुलिस मौके पे पहुंची और घटनाक्रम देख करके जो है पति की तरफ से 3 मर्ग कायम हुए हैं और अभी देहाती नालसी में जो है 302 का प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कायम हुआ है। और हम सभी संभावनाओं को लेकर के चल रहे हैं और लगातार टीमें लगी हुई हैं, 8-10 टीमें लगी हुई हैं और सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जो है हत्या है और हत्या का ही मामला हमने 302 का मामला पंजीबद्ध किया है। और पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, ये जघन्य हत्याकांड पुलिस कंट्रोल रूम से महज 100 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया, पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जहाँ से वो रास्ता स्टार्ट होता है उसके जस्ट रोड के अपोजिट साइड कंट्रोल रूम बना हुआ है। और सबसे पहले जब इस पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी है वो उसी घर में रहने वाले किराएदार ने दौड़ कर आकर जब कंट्रोल रूम को दी, तब पुलिस जो है मौके पर पहुंची और पूरे गली को या कहें पूरे मोहल्ले को छावनी बना दिया गया। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, आईजी से लेकर 6 थानों की पुलिस और तमाम सारी टीम FSL के अलावा जो भी और पुलिस की जो टीमें थी वो स्पॉट के सब मौके पर पहुंचे।
उन्होंने जो सारी कार्रवाइयां की हैं, लोगों से बातचीत कर रहे थे, रात में पूरे मोहल्ले से बातचीत की। उसके बाद अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि कारण क्या था, क्यों ये घटनाक्रम हुआ, किसने किया, क्योंकि जो तात्कालिक तौर पर जो चीजें सामने आई थी कि घर परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसा कि पुलिस को पहला इंटेंशन यही रहता है, तो जो लोग थे घर परिवार के वो कोई भी मौके पर नहीं थे। चाहे पति की बात करें तो वो अपने अस्पताल में जो उनका जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो वहां पर थे। भाई जो था उनका छोटा, महिला का देवर वो दमोह में था, और जो सास ससुर थे वो भोपाल गए हुए थे इलाज के लिए। तो पुलिस अभी असमंजस में कि आखिर ये वारदात कैसे हुई है, क्योंकि कंट्रोल रूम था सामने, तो कॉलोनी में किसी तरह का कोई कैमरा नहीं था, क्योंकि लोग थे, उनको ये भरोसा है कि सामने ही कंट्रोल रूम है, तो इसीलिए किसी के पास कोई सीसीटीवी नहीं था। तो अभी फिलहाल पूरे तौर पर तो पुलिस यही मानकर चल रही कि वो ब्लाइंड है कि आखिर कैसे, क्यों हुआ, क्या हुआ। चूंकि हत्याकांड बहुत जघन्य है, जो छोटी बच्ची है उनके सर में किसी नुकीली चीज से वार करके उनको मौत के घाट उतारा गया है, और महिला जो उसका गला देता गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस चीज को मानकर चल रही है, तो ये कोई पुरानी किसी रंजिश के कारण भी ऐसा हो सकता है जो ब्रूटल मर्डर जो हुआ है। जी, नजर बनाए रखिएगा पंकज, आप आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से खबर आ रही है जहां पर संघ के पदाधिकारियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात का जो समय है वो लगभग 9:30 बजे का रखा गया है। और संविधा कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, और इंदौर में कल से 4 दिवसीय संघ की बैठक होनी है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल शामिल होंगे। संपर्क विभाग के 200 शीर्ष पदाधिकारी 25 सत्रों में मंथन करेंगे, और सभी प्रांत और क्षेत्र के संपर्क और सह संपर्क प्रमुख साल भर के कामकाज की जानकारी देंगे। बौद्धिक विभाग की प्रांतीय बैठक भी 3 और 4 अगस्त को इंदौर में होगी। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिलने वाले हैं संघ के पदाधिकारियों से। इस मुलाकात का क्या ध्येय रहेगा और क्या है डिटेल्स जानेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जी शैलेंद्र। जी देखिए, बिल्कुल आज भोपाल में जो संघ का कार्यालय है संविदा, यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करीब 9:30 बजे पहुंचेंगे और वो 1 घंटा यहाँ पर रुकेंगे। तो निश्चित ही आज की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि संघ के प्रमुख पदाधिकारी भोपाल पहुंच चुके हैं और कल से इंदौर में एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। संघ का जो संपर्क विभाग है जो पूरे देश में काम करता है, उसके प्रमुख सारे पदाधिकारी भोपाल और इंदौर रहेंगे। तो इंदौर में जो कल से बैठक होगी, उसके पहले आज की बैठक और कल जो बैठक होने वाली उसमें सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और राष्ट्रीय संपर्क विभाग के जो प्रमुख है रामलाल, ये दोनों संघ के सबसे बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संपर्क विभाग की पूरी रणनीति पर चर्चा होगी, आगे 1 साल तक किस तरह काम करना है, किस तरीके से जमीन पर जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करना है। जो संघ का संपर्क विभाग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की एक रणनीति के तहत काम करता है। तो उसी को लेकर ये सारी चर्चा होगी। 1 से 4 तारीख तक महत्वपूर्ण बैठक होना है, 3 और 4 तारीख को बौद्धिक विभाग की बैठक होगी। करीब 200 से ज्यादा पदाधिकारी इन दोनों बैठकों में शामिल होंगे, इसमें चिंतन होगा। और उसी के सिलसिले में सभी प्रमुख पदाधिकारी भोपाल और इंदौर पहुंच चुके हैं और आज सीएम मिलेंगे। उसके बाद सीएम यहां से रवाना होंगे और जो भी संघ के निर्देश होंगे उसको किस तरीके से काम करना है आगे, उसको लेकर भी हो सकता है इस बैठक में चर्चा हो। खासकर संपर्क को लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना, ज्यादा लोगों से मिलना, उसको ही लेकर सारी चर्चा होना है। और इसके बाद इंदौर की बैठक भी महत्वपूर्ण है, आने वाले 4 दिनों तक चलेगी। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पिछले 1 साल में क्या काम किया, किस तरह काम करना है और कौन कौन से मुद्दों पर आगे जनता के बीच जाना है, खासकर ज्यादा से ज्यादा हिंदू वर्ग के बीच जाकर अपनी बात को रखना, उन्हें समझाइश देना कि किस तरीके से जो हालात है देश के, क्या माहौल है, उस पर भी चर्चा। तो सभी ये एक एजेंडा होता है संघ का और उस पर काम वार्षिक चलता रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें सभी तमाम राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, दमोह में उल्टी दस्त का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां बासनी में करीब 25 लोग उल्टी दस्त का शिकार हुए हैं। गांव में दूषित पानी पी लेने की वजह से ये लोग बीमार पड़े हैं और 10 लोगों का इलाज करने के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा, गांव गांव नल जल योजना
कुआं और हैंडपंप का पानी लोग पीते हैं और हैंडपंप के पास गंदगी होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। डायरिया फैलने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य अमला मौके पर जाकर लोगों का इलाज कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस तत्परता के साथ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक तरीके से और उचित समय पर दी जा सके, इसके लिए प्रयास जारी है। समस्या होगी तो पानी में रात उल्टी दस्त हो रही थी। उल्टी दस्त कितने साल की है? वो होगी कम से कम 10 साल से ऊपर की होगी। और पानी कहाँ का पिया थे? हैंडपंप का क्या वहाँ का? टंकी का पिया, पानी पिया है। टंकी का पिया है? हाँ। उसमें ऐसा हुआ है कि अधिक बारिश होने की वजह से वहाँ मैंने सोख्ता गड्ढा बनवाया था जो 8 फुट गहरा था, 8 बाई 8 का था, जिसमें बारिश ज़्यादा होने की वजह से उसमें पानी नहीं बन पाया है। तो वहाँ कीचड़ होने के कारण उसमें कुछ वो गंदा पानी गया है अंदर नल में, जो सभी लोग उपयोग करते हैं। इस कारण से वो पानी पिया और उसमें लोगों को उल्टी दस्त हुई है और उसमें PHO की टीम आई है, जो सब लोगों को उन्होंने सुरक्षा दी है और उन्होंने गाड़ी भी 108 और ये सब लगा दी हैं। बाकी अभी स्थिति ठीक है। रात में 1 बजे से यहाँ पे मात्र उल्टी दस्त के केस हुए थे, तो हमने गाड़ी बुला के पहुँचा दिया। उसके बाद सुबह 9 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के दौरान तुरंत में बच्चों को और महिलाओं को उल्टी दस्त हो रही है। उल्टी दस्त होने पे गंभीर समस्या हो रही है, उनको झटके आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 108 से पहुँचा रहे हैं। इसके द्वारा हमारी टीम, सुपरवाइजर, CHO, NM, CMO मैडम, BMO सर, सब लोग, तहसीलदार सर, सब लोग यहाँ पे विजिट करके जा चुके हैं। कारण निकला है गंदा पानी और गंदगी। बात करेंगे हमारे सहयोगी आशीष जैन से। आशीष, गंदगी, गंदा पानी लोगों की जिंदगी को इस वक्त परेशान कर रहा है, उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है और स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये लापरवाही किस स्तर पर हुई और क्या है जानकारी अपने पास? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लापरवाही हुई है वह लापरवाही बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य अमले को पता होता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो इस तरह से गंदे पानी होने की वजह से लोग बड़ी संख्या में बीमार होते हैं। दमोह जिले में हर वर्ष ही इस तरह के कई गांवों में मामले आते हैं। स्वास्थ्य अमला बैठ के करता है और बैठ के करने के बाद इसको धरातल पर उतारता नहीं है, और यही कारण है कि जब ग्रामीण अंचलों में जब बारिश का पानी गिरता है तो वहां पर जो पानी के पेयजल के जो स्रोत हैं वो गंदे हो जाते हैं और उन पेयजल स्रोतों के गंदे होने की वजह से पानी प्रदूषित होता है और पानी के प्रदूषित होने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये मामला जो पूरा है वो दमोह विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम बासनी का पूरा मामला है, जहां पर हैंडपंप का, कुएं का और नल जल योजना के पानी को पीने के बाद लोग बीमार पड़े। करीब 2 दर्जन लोगों के बीमार होने की बात सामने आई, जिसमें से 10 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि हर वर्ष ही स्वास्थ्य का अमला इस पर ध्यान देने की बात करता है, पेयजल स्रोतों में दवाइयां छिड़कने की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ढाक के 3 पात की स्थिति होती है। अभी वर्तमान में जो बासनी में स्थिति है, वहां जो कल रात से जो स्थिति बिगड़ी है और उस बिगड़ने के बाद वहां पर स्वास्थ्य अमला पहुंचा है। स्वास्थ्य अमले के पहुंचने के बाद वहां लोगों को इलाज दिया गया है। करीब 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी लोगों का इलाज गांव में ही किया जा रहा है। हालांकि वहां पर पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं और उनको इलाज देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो शासकीय जो योजनाएं हैं उनको उतारने में शासकीय अधिकारी या स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम साबित होता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ANM भी होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होती है, वही भी उन पानी के स्रोतों को कम से कम बारिश के मौसम में तो चेक कर सकती है कि वहां पर दूषित पानी तो नहीं जा रहा है, उस पानी की क्वालिटी को देखा जा सकता है। हर एक व्यक्ति सरकारी हर गांव में, प्रत्येक गांव में मौजूद है, इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देता है और यही कारण है कि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं और लोग उल्टी दस्त, डायरिया के शिकार होते हैं और बड़ी संख्या में इस तरह से मामले सामने आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर गरियाबंद से, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का एक मामला, जिससे बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया और इन्फेक्शन से 13 साल के शकुंतला के चेहरे पर काले फफोले पड़ गए और पीड़ित को बुखार था। डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और अब एक निजी हॉस्पिटल में शकुंतला का इलाज चल रहा है। गरियाबंद के ग्राम पारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गलत इंजेक्शन लगा देने की वजह से शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कोई गांव का डॉक्टर है, अब वो डिग्री होल्डर है, नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया इंजेक्शन लगाए
इंजेक्शन लगाने से उनको रिएक्शन हो गया। ये उसके यहाँ आने के 3 दिन पहले की बात है। उसको कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए, जहाँ पे इलाज के दौरान उसको बढ़ता चला गया, तो वो वहाँ से उनके रिश्तेदार लोग उठा के सीधे सोमेश्वर हॉस्पिटल में लेके आए। सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, अभी क्या स्थिति है महिला की और ये झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है? जी देखिए, पूरा मामला दरियागंज के पारा गांव का है, जहां 13 साल की शकुंतला को बुखार की शिकायत थी। अब जब वो इलाज कराने गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास जाती है तो उसे वो बिना जांच किए इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद जो है इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है, चेहरे पर फफोले पड़ जाते हैं। इसको छुपाने के लिए वो झोला छाप डॉक्टर अपने संपर्क में आने वाले एक निजी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। वहां भी इलाज नहीं होता, 20,000 रुपए से ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है। आर्थिक स्थिति खराब होने पर फिर ये दरियागंज वापस आते हैं और फिर एक डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी बेहद ही खराब है मासूम बच्ची की, और फिलहाल झोला छाप को डॉक्टर पर अंकुश नहीं लग पाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। इंजेक्शन लगाने से इन्फेक्शन हुआ है और स्थिति और भी खराब हो सकती है। पूरा चेहरा झुलस गया है, अब पीड़ित की गुहार लगा रहे हैं। बहरहाल अब जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, ये देखने वाली बात होगी कि इस खबर के उजागर के बाद अब झोला छाप डॉक्टर के बाद क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर रेल मंडल में कई ट्रेन कैंसिल हुई हैं। दरअसल चक्रधरपुर मंडल में ट्रेन हादसे के बाद रूट डाइवर्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि ये बड़ा बंबू में ट्रेन हादसे की वजह से ट्रेन का जो रूट है वो बदल दिया गया, रास्ता बदल दिया गया। 11 ट्रेन कैंसिल हुई हैं, 7 ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया और हजारों यात्रियों के टिकट कैंसिल करने पड़े। आपको बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल पर हुए हादसे के चलते ये बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें 11 ट्रेन तो कैंसिल ही कर दी गई हैं, 7 ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया, उन्हें उनका मार्ग परिवर्तित कर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, इस रेल दुर्घटना का असर भी बिलासपुर वासियों पर सीधा सीधा पड़ता हुआ? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो ट्रेनों की चाल है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। लगभग 11 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा 7 जो ट्रेनें हैं उनके रूट बदले गए हैं। वहीं हजारों जो यात्री हैं इन ट्रेनों के पहले से टिकट बुकिंग कराए हैं, उनको अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो ट्रेन यात्री है वो इन ट्रेनों के टिकट को कैंसिल करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद से जो यात्रियों की परेशानी है वो दुगनी हो चुकी है। इससे पहले भी लगातार अलग अलग कारणों की वजह से ट्रेनों को रद्द किया जाता था। चूंकि ये महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती ट्रेनें हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम जो स्टेशन है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, तमाम जो बड़े स्टेशन वहां से गुजरने वाली ट्रेनें, हजारों यात्री इस पर सफर करने वाले थे। कहीं ना कहीं इन ट्रेनों के रद्द होने से इनकी जो मुसीबतें हैं वो बढ़ गई है। जी स्वाभाविक है, और यात्रियों को जो समस्या है वो झेलनी ही पड़ेगी। कई बार इस तरह की समस्या देखने को मिलती है जब ट्रेनों का विकास कार्य या फिर जीर्णोद्धार कार्य होता है, लेकिन अब ये दुर्घटना की वजह से बदलाव किया गया और अब देखना होगा कि रेल यात्रियों के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पाती है। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और विदिशा जिले के एक सरकारी स्कूल के परिसर में बकरे के मांस, उसकी हड्डियां और उसका सिर चारों तरफ बिखरे मिले हैं, जिसे देख स्कूल पहुंचे छात्रों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल मामला गंजबा सौदा के 10 किलोमीटर दूर अंबानगर स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल पहुंचे शिक्षकों और छात्रों ने स्कूल परिसर में बकरे के मांस को चारों तरफ बिखरा हुआ देखा। स्कूल में हैंडपंप के पास बकरे की टांग, मैदान में सिर और किचन के सामने बकरे की हड्डियां वहां पर पड़ी हुई थी। शिक्षकों ने इसकी सूचना अंबानगर पुलिस चौकी को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि स्कूल की बाउंड्री छोटी होने की वजह से अक्सर असामाजिक तत्व स्कूल में घुस आते हैं, शराब पार्टी करते हैं, कचरा स्कूल में ही फेंक कर चले जाते हैं। और श्योपुर में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देना है और जो भी स्कूल या मदरसा इसका पालन नहीं करेगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उनसे मान्यता रद्द होने पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी अपना बयान दिया।
मदरसे 56 मदरसे उनको बंद किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की गड़बड़ियां मदरसों में मिल रही थी जिसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया? नहीं, फरवरी मार्च से विभाग इनको मॉनिटर कर रहा था और अनुदान भी बंद करने का काम किया था। जब स्कूल बंद थे तो अनुदान बंद कर दिया और लगातार प्रयास के बाद भी जब स्कूल संचालित नहीं हुए, अंतोगत्वा सरकार ने तय किया कि इन स्कूलों को बंद किया जाए। और क्योंकि हमारा सरकारों का मंतव्य भी यही रहता है, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और भारत में शिक्षा का अधिकार के तहत जो 8वीं क्लास तक हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, उसमें सरकार चिंता के साथ बच्चों को शिक्षा मिले इस बात की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। उसी के दौरान ये बात सामने आई, कुछ स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर बच्चे नहीं हैं शासकीय स्कूलों में लेकिन शिक्षक हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अनुदान ले रहे हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। फिर बाद में उनको हम जब लगातार मॉनिटर किया पता चला कि अनुदान बंद कर दिया, तब भी दोबारा स्कूल चालू नहीं किया गया, मौके पर स्कूल नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने तय किया कि इन स्कूलों को बंद करना चाहिए। सर, ये तो हुए एक जिले की बात, 56 स्कूल मिले हैं। क्या पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, लिस्टेड किए जा रहे हैं? अभियान चल रहा है, चलाया नहीं जा रहा, लगातार हम कर रहे हैं। श्योपुर की रिपोर्ट आई है, उस पर कार्रवाई हुई है, दूसरे जिलों के प्रतिवेदन आएंगे उन पर। और चलिए बढ़ते आगे, 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको। ग्वालियर में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए शख्स की डैम में डूबने से मौत, दोस्तों ने बचाने की